बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। चलो ये मुझे दे दो। थैंक यू दादू। मेरा बच्चा आ गया, दिल को ठंडक मिल गई। तो पता नहीं है तुम्हारी याद में कयामत गुजर गई, और खास तौर पे जब तुम फोन नहीं उठाती थी ना, इतना गुस्सा आता था यही चमाट मारो। आई एम सो सॉरी दादू, बट आई मिस्ड यू सो मच। हाय मेरा बच्चा, मैंने तो जानमाज पे बैठ बैठ के तस्बीहें दुआ, ओ अल्लाह मेरा बच्चा आ जा खैरियत से, मेरी जान का टुकड़ा आ जा। चलो आ जा मेरा बच्चा आ जा। पता है आपके खानों को इतना मिस किया मैंने, और आपकी बातों को भी बहुत मिस किया मैंने। और मैंने तुम्हारी जुदाई को मिसेस किया। मैं ना कहती थी आपकी लाडली बिल्कुल ठीक होगी। माशाल्लाह। बस करें दादी, अब इतना भी प्यार ना करें कि सारा को लगे जैसे कोई जंग जीत कर आई है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? वहाँ का मौसम, ठंडी हवाएं, बिल्कुल जादू जैसा था ना, जैसा हमने सोचा था। वैसे तो सही बात है, मुझे इतना मजा आया, इतना साफ सुथरा था वो शहर, इतनी प्यारी आबो हवा, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो गई। अच्छा तुम वैसे गई कहाँ थी उस घमंडी के साथ? यार इस्लामाबाद, अब पता है तुम्हें, मीटिंग्स थी, इतनी सारी काम थे, सब मैंने देखे हैं और जाना पड़ा, क्या करूं। लेकिन तुमने उस घमंडी के साथ वक्त कैसे गुजारा? मेरा मतलब है कि इतना गुस्सा, इतनी अकड़, तुम्हारा दम नहीं घुटा? बस समझो गुजर ही गया। पता है एक जगह तो हम जा रहे थे, वो घमंडी इतना डरा, उसके बाद उसको लग रहा था कोई जानवर ना आ जाए, और हाँ फिर तो हमारी गाड़ी भी खराब हो गई, फिर तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। चलो अब बस कर दो, उतनी थकी हुई आई है, उससे खामखा डिस्टर्ब करो, आराम करो। चलो। नहीं दादो, कहाँ थकी हूँ, आपको पता है इतना अच्छा सफर था, फ्रेश हो गई हूँ। अच्छा सुने, आज मैं आई हूँ ना, तो फिर बहुत सारी मुझे आपसे बातें करनी है, और आपके रूम में सोऊंगी। मोस्ट वेलकम मेरा बच्चा, मैंने भी बहुत बातें करनी है तुमसे, ठीक है? कंबल नहीं खींचना। वैसे सारा एक बात बताऊं, दादी खुद मार्केट जाके तुम्हारे लिए बहुत सारे मैंगोज लेकर आई हैं, और मुझे कहा कि मैंगो शेक तैयार करके रखना। मैं अभी जाती हूँ, लेकर आती हूँ। बेटा नहीं छोड़ा है ना कभी तुम्हें इस तरह अकेले, तुम्हें पता है ना। जल्दी से ये जूस पी लो ताकि दादी के दिल को सुकून आ जाए। हाँ, और घूंट जरा बड़े बड़े लेना, क्योंकि जब तक ये फिनिश नहीं होगा ना, दादी को तसल्ली नहीं होगी कि उनकी लाडली उनके सामने बैठी है खैर खैरियत। बस तुम नियत नहीं लगाओ ना। हाँ, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं पिए? दादो के लिए भी लेकर आओ यार मैं पी चुकी 2 ग्लास। मामा आप जैसी क्यों नहीं है? मेरे जैसी? मम्मा तो सब अच्छी होती है। बस ऐसी। वो मुझे कहती है खुद खाना खाओ। लेकिन पता है क्या, मेरी जो मम्मा थी ना, वो मुझे अपने प्यारे हाथों से खाना खिलाया करती थी, और जब तक मुझे नींद नहीं आती थी ना, मुझे स्टोरी सुनाती थी, मुझे पक्की वाली नींद आती थी। अच्छा आप स्टोरी सुनते थे? मुझे तो कोई स्टोरी सुनाता ही नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, जब तक आप यहां पर हो ना, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। दिन में मैं ऑफिस में होता हूं, और रात में आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। हम स्टोरी सुनेंगे, खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे, गेम्स भी खेलेंगे, हाँ? और मैं अपने प्यारे हाथों से आपको खाना भी खिलाऊंगा, प्रॉमिस। मुझे क्रिकेट और फुटबॉल का बहुत शौक है, आप मेरे साथ खेलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खेलूंगा, बल्कि आपके साथ मैं कार्टून्स भी देखूंगा, ठीक है? भूख लगी है, खाना मंगवाऊं, अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ। फैसल, फैसल, जल्दी आओ अंदर। यार एक रात इस घर में नहीं थी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने बरस गुजर गए। सच बात है, अपने घर की बात भी ना अलग होती है। हाँ यार वाकई ये तो है। ऐसे इतना लेट हो गया है, पता ही नहीं चला तुम लोगों से बात करते करते। ऑफिस जाना है कल तुम्हें? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बॉस से फिर डांट पड़ी है क्या? हाँ यार ऑफिस में बहुत मसले चल रहे हैं,
ओवर रेटिंग नहीं आ रही ना। अभी एक लड़की हायर हुई है न्यू, मुझसे सीनियर पोस्ट पर, अब वो प्राइम टाइम की न्यूज़ पढ़ा करेगी। तो ये सीन है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ थोड़ी। अच्छा, तो ये मोनोपोली चल रही है। जी, ये कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन किसी दूसरी जगह जॉब इसलिए नहीं कर सकते, ये लोग सैलरी टाइम पर देते हैं। बाकी सब यही मसले हैं। ये तो है। केले केले खाओगी क्या? दो। वहाँ से खाओ, मुझे जाओ, खाने तुम तो दो। हो ही है। एक तो ये कुछ सारा, खाने नहीं अब देती तुम भी ऐसे मुझे। करोगी? यार मैं प्यारी दोस्त हूँ, दोनों खाएंगे। घर पर नहीं थी, तुम लोगों ने सब खाए। खाना लगा दूं बेगम साहब? नहीं, मुझे भूख नहीं है। राफे आ गया? जी, उनको तो रूम में भी शिफ्ट कर दिया। सो गया या नहीं अभी? वहराम साहब आए, वो अपने कमरे में ले गए उनको। वो आज घर पे कोई नहीं था तो बहुत बोर हो रहे थे, कभी इधर कभी उधर। बड़ी बेगम साहब तो बाहर गई हैं, वो वहराम साहब के साथ खाना खा रहे हैं। अभी वहाँ पर हैं, सोए नहीं हैं। पर इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, उसको 9 बजे सोने की आदत है, और ये बहराम के साथ कर क्या रहा है? भाई, आपको तो वहां बहुत मजा आया होगा। हाँ भाई, वाकई बहुत मजा आया। तुम दोनों जो नहीं थी वहां पे। भाई, क्या हम आपको इतने ही बुरे लगते हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे बेटा, वहाँ कोई मसला हो गया था? हाँ, कुछ गड़बड़ हुई तो थी, लेकिन यशा मैम की असिस्टेंट थी हमारे साथ, उसने संभाल लिया था सर। मगर बेटा, फारूक साहब बहुत परेशान हो गए थे। अब्बा, मसले मसाइल तो बहुत सारे थे, रास्ते में गाड़ी भी खराब हो गई थी, और मैं तो जब से वापस आया हूँ मेरे सर में मुस्तकिल दर्द हो रहा है। अरे क्यों सर में दर्द हो रहा है, क्या हो गया? अम्मा, थकन की वजह से। जाओ परवीन, भाई के लिए अच्छी सी तेज पत्ती की चाय बना कर लाओ। नहीं 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 अम्मा, रहने दो चाय। इस वक्त चाय पीऊंगा ना तो नींद उड़ जाएगी। मैं ना बहुत अच्छे से सोना चाहता हूँ, बहुत अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। भाई, जितना आप थके हुए हैं ना, अगर आप सो गए ना तो ढोल भी बजेगा ना, तब भी आप नहीं उठने वाले। मैं तुम्हारे सर में अच्छी तरह तेल लगाती हूँ, खूब मालिश करूंगी, फिर तुम देखना तुम्हें कैसी नींद आती है। ये सही है अम्मी, आप ना मेरे सर में तेल लगा दें, बेहतर हो जाएगा। जाओ हाजरा, तेल लेकर आओ, भाई के सर में लगाऊंगी। जाओ। जी अम्मा, अभी लाए। जल्दी आना, शहजादे के तेल लगाओ सर पे, थक गया मेरा बच्चा। और फिर परी गुड़िया को लेकर उड़ती हुई सीधा गार में चली गई। फिर पता है क्या हुआ? फिर गुड़िया ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मेरे बाबा आ जाएं। परी ने कहा हाँ, हो तो सकता है, लेकिन मामा मामा। क्या हो गया? इतने बड़े हो गए, मामा मामा कहने की आदत नहीं गई अभी तक। और तुम ये इस वक्त इस रूम में क्या कर रहे हो? मैं बोर हो रहा था, मामू मुझे इस रूम में लिया। मामू? वैसे तुम्हें नहीं पता कि खाना किसी के बेडरूम में नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाया जाता है? और तुम इस वक्त इस रूम में क्या कर रहे हो? राफे, अभी आपकी प्लेट खत्म नहीं हुई और हमारी स्टोरी भी तो बाकी है। कम। राफे को कब, कहाँ, कैसे खाना खिलाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा, आपको पता है? बस बहुत फालतू बातें करने लग गए हो। और तुम्हारे सोने का टाइम हो गया, चलो। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, खुद के होते हुए भी अपने बच्चे को खुद से दूर रखा हुआ। पता नहीं कैसा दिल है इसका।
जी ठीक है, ओके। सारा, तुम्हें डैड बुला रहे हैं ऑफिस में। सर मुझे क्यों बुला रहे हैं? आई डोंट नो, ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। हो सकता है तुम्हें शाबाश देनी हो, तुमने इंटरव्यू इतना अच्छा किया था ना। ठीक है मैम, फिर मैं उनसे मिलकर आती हूँ। हाँ जा। मैम ये रेडी हो चुकी है फाइल्स। ठीक है। ये किस किस्म के क्वेश्चंस बनाए तुमने? कमाल हो गई, इतने बचकाना सवालात। ओह माय गॉड, यशा तुमने तो असिस्टेंट भी रखी हुई है, इसके बावजूद भी इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चंस। ये तो शुक्र करो कि बहराम ने सबको संभाल लिया। यानी एक मरी हुई औरत, जो औरत मर चुकी है, उसके बारे में खामियां तलाश करना और ये बताना कि तुम्हारी खामियों की परछाइयाँ भी हम समझते हैं। नो, दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें चाहिए था कि कोई बिजनेस रिलेटेड सवालात करती, आजकल के माहौल में बात करती। कमाल है, बहुत ही अजीब किस्म के सवाल थे। सर वो सवाल डैड, मैंने इसे बहुत डांटा है इस बात पे। पता नहीं इसने ऐसे सवालात क्यों लिख दिए, जबकि मैंने इसे कहा था कि सिर्फ बिजनेस और करियर ग्रोथ से रिलेटेड ही सवाल लिखने हैं। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया है। आप इतनी ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हैं? आप जानती हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में कितने इंपॉर्टेंट लोग मौजूद थे। ये तो शुक्र करो कि बहराम ने सबको संभाल लिया। आपको इस कंपनी से फायर भी किया जा सकता था, लेकिन मेरी कंपनी का ये उसूल नहीं है। नाउ दिस इज योर लास्ट वार्निंग। I'm sorry sir, I'm really sorry. डैड, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलती हूँ। ये किस किस्म के क्वेश्चंस बनाए तुमने? कमाल हो गई। सर वो सवाल डैड, मैंने इसे बहुत डांटा है इस बात पे। पता नहीं इसने ऐसे सवालात क्यों लिख दिए, जबकि मैंने इसे कहा था कि सिर्फ बिजनेस और करियर ग्रोथ से रिलेटेड ही सवाल लिखने हैं। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया है। आपको इस कंपनी से फायर भी किया जा सकता था। नाउ दिस इज योर लास्ट वार्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप भी तो हैं यहाँ पर। मुझे तन्हाई अच्छी लगती है, और तुम्हें पहले भी बताया था कि मुझे ऊंचाई से दुनिया को देखने का शौक है, इसीलिए आता हूँ। लेकिन मैं तो इसलिए यहाँ पर आई थी ताकि तन्हा रह सकूं। आपकी तरह ऊंचाई देखने का शौक नहीं है मुझे। बस कुछ वक्त अपनी तन्हाई को महसूस करना था। चलें आप यहाँ पे एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ आपसे, करता हूँ। ठीक है सर, ओके ओके। बैठे। आपने बुलाया? जी बैठे। ये क्या कर रही हैं आप? कोई नई रिसर्च लेकर आए, दूसरे चैनल की रेटिंग ज़्यादा जा रही है। आपको हमने पूरा सेटअप बना के दिया हुआ है, इतनी रकम खर्च की जाती है, आपको वार्डरोब दिया जाता है, और नई रेसिपीज लेके आओ। देखो इस तरह कुछ करो कि लोग हमारा शो देखें। सर एक्चुअली आजकल ये हो रहा है कि जिन लोगों को रेसिपीज़ देखनी होती हैं वो
यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं। हमने आपको हायर क्यों किया है? इस वजह से ना कि आप हमारी कुकिंग शो को आगे लेकर जाएं। आप देखें, वरना बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं जो यहाँ आने को तैयार हैं। आपको शो में ऐसा लाएं कि लोग सिर्फ रेसिपी नहीं, आपके साथ कनेक्ट रहें। आप शो में कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो लोग सिर्फ खाना ना बनाएं, साथ में दूसरी चीज़ें भी करें। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रेटिंग चाहिए। इस शो को किसी भी तरह पब्लिक से कनेक्ट होना चाहिए। आप आती हैं तो पूरा सेटअप लगता है, कितनी रकम खर्च होती है पता है आपको? आपको आइडिया है? आप तो खाना बना के चली जाती हैं। कुछ ऐसा कमाल करें कि शो लोग हमारा देखें, कुछ तो ऐसा करें आप। ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, करना होगा आपको। लास्ट वार्निंग है ये आपको। ठीक है सर, मैं कर लूँगी। ओके, जा सकती हैं अब आप। हाँ जी सर, मैंने समझा दिया है इनको। हाँ, उम्मीद है भी आगे बेहतर होगा सर। ठीक है सर। तुम रो रही थी? मैंने कहा तुम रो रही थी। नहीं, वो मुझे ना वो आई इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से ना आंखों में पानी आ रहा है। इन्फेक्शन के पानी और आंसुओं की नमी के फर्क को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही थी? देखो, अगर कोई बात हुई है तो मुझे बता सकती हो। मेरी कंपनी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में किसी एम्प्लॉय के साथ ज्यादती हो। ऑफिस में कुछ हुआ? हाँ, अगर तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर है तो तुम मत शेयर करो। पर्सनल नहीं है। तो फिर बताओ क्या बात है? बात वही है, वो जो सारे सवालात थे वो मैंने नहीं लिखे थे, यशा मैम ने दिए थे मुझे। मैंने पूछा तो फारूक सर मुझे डांटने लग गए, कहने लगे कि क्या बच्चों वाले सवाल किए। बहुत डांटा है उन्होंने मुझे। अच्छा, तो ये बात है। देखो, बाबा ने जो भी कहा है वो ठीक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको असल बात का पता ही नहीं है। तुमने जवाब में कुछ नहीं कहा? मैं नहीं बोल सकती, बहुत है वो मेरे, मैं कैसे उनको। तुम्हें बोलना चाहिए था कि मुझे ये सारे सवाल यशा मैडम ने लिख के दिए थे। मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, यशा मैम के आगे इस तरह नहीं बोल सकती। आई नो, मैं बहुत रिएक्ट कर गया था क्योंकि जो मुझे सवालात मिले थे वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के मुतालिक थे। मैंने वो सारे सवालात पढ़ लिए थे और उसके मुताबिक आंसर्स भी रेडी कर लिए थे। लेकिन जब तुमने मेरी मदर के हवाले से सवाल किया तो ऑब्वियसली मुझे बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन मैं उस सिचुएशन को समझ गया था। मैं बाबा की तरफ से सॉरी करता हूँ तुम्हें। आई डोंट वांट कि इस कंपनी की वजह से किसी भी एम्प्लॉय की आंखों में आंसू आए। नो, इट्स ऑल राइट। आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? आप तो बॉस है मेरे। नहीं, बात बॉस या एम्प्लॉय की नहीं है। बात यह है कि जिसकी गलती हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड मैं ये बात क्लियर ज़रूर करूँगा, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, आप इस बात को ना जाने दें। जो होना था वो तो हो चुका है। यशा मैम को पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा होंगी। तुम इन सब चीज़ों की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं देखूंगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। बस एक तुम ही
एक्सक्यूज मी बॉस, क्या सीन है? कोई सीन नहीं चल रहा। कभी आप सारों को लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं लोकेशन देखने के लिए, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, वहाँ पे आप खाना वाना खाते हैं। और आज तो मजे की बात ना, मतलब आज वो उस जगह पर दिखती है जहाँ पे सिर्फ आप आते हैं, वो भी उस वक्त जब आपको फ्रेश होना होता है। मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं आपको फ़ोन कर रहा था, आपका फ़ोन आपके कमरे में था, फिर मुझे ख्याल आया हो सकता है आप यहाँ पर हो, मगर यहाँ आया तो मंजर ही कुछ और था। क्या सीन है बॉस? कोई सीन नहीं चल रहा था। अच्छा ये बताओ, छत पर क्यों आई थी? परेशान थी इसलिए आई थी। ओह, बड़ी हमदर्दी होने लगी। तुम और तुम्हारी बकवास, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरा कुछ हो या ना हो, तुम्हारा तो हो गया ना। तुम्हें अंदाजा है तुम कितने फालतू इंसान हो? उसके साथ जब होते हो तब इस तरह से बात नहीं करते, तो ये अकेले में मुझ पे क्यों आग बगुला हो जाते हो? ओह, अब समझ आया। क्या? मैं कबाब में हड्डी बन गया ना, इसलिए। हाँ, बस यही सब सोचते रहो, और तो कोई काम नहीं है तुम्हें। हाँ है ना, तुम पे नजर रखना। हेलो भाई, टेस्टिंग। क्या बात है, खामोश क्यों बैठी हुई हो? दादी, मुझे आज बहुत डांट पड़ी है। मेरे शो की रेटिंग नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि कोई पर्ची आ गई है जो मेरे कुकिंग शो को ओवरटेक करना चाहती है। दादी, मुझे लगता है कि वो लोग मेरी जगह किसी और को रखना चाहते हैं। तुम भी तो कोई कारकर्दगी दिखाओ, कोई काम दिखाओ। परेशान क्यों हो गई हो तुम? वो चाहते हैं कि मैं कुछ नया करूं। और क्या नया करूं? मज़ीद क्या बनाऊं? भाई वो यही कह रहे हैं ना कि अपने शो में कोई नयापन लाओ, तो तुम क्यों नहीं लाती? देखती नहीं टीवी पे लड़कियां रोज रोज एक नयापन नयापन नयापन। क्या चीज़ नहीं डालूं दादी? घर में कुछ ट्राई करती हूँ तो आप लोग पीछे पड़ जाते हैं। ये कर दिया, वो कर दिया। ओ मेरी माँ, खाने में जो हमें तू खिला दे हमें बिल्कुल एतराज़ नहीं है, लेकिन जब शो करने जाती हो ना तो ये देखो कि तुम्हारे शो की रेटिंग कैसे आ सकती है। उसमें ऐसी चीज़ डालो, मसलन अनोखा काम करो। तुम बताओ कि मैं पहाड़ों पे गई, वहाँ से रेत लाई और रेत मैंने कढ़ाई में डाली। हनी और पिंकी नजर नहीं आ रही। हाँ यहीं पर ही है, मैं बुलाती हूँ बेटा। हनी, पिंकी इधर आओ, देखो जरा कौन आया है। मुझे लगता है छत पे चढ़ी गई हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अब जाओ भाई, भाई के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, जाओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, यकीन जानिए कुछ नहीं। तुम जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, चलो। अरे भाई, आप बस मना नहीं करेंगे, हम अभी लेकर आ रहे हैं। हम यूं गए और यूं आए। क्या करती हैं आप? वैसे ये दोनों क्या करती हैं? फारिग बैठी रहती हैं बस? हाजरा का तो हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना आपको पता है जितने लाइक्स आए ना मेरे पास उतने कमेंट्स भी आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस तुम है ना रोजाना एक नई सोच, एक नया आइडिया लगाओ, फिर देखो तुम कैसे चलोगी टिक 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 टिक। वो क्यों सोचे? जब हमारे पास जुबैदा आपा मौजूद हैं तो किसी और को सोचने की क्या जरूरत है? राफे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं मामू के साथ कैरम खेल रहा था। ठीक है, इसे जल्दी से फिनिश करो और रूम में आओ। मैं बस मामू को हरा के आ रहा हूँ। आपके मामू को वैसे भी हारने का बहुत शौक है। अगर मेरे हारने से इस बच्चे के मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना, या दिल में खुशी होती है, तो मेरा हार जाना बेहतर है। और देखो अब तो बहराम भी वापस आ गया है, वो अपना बिजनेस भी संभाल रहा है, तब इसकी जिम्मेदारियां तो कुछ कम हो गई ना। क्या मतलब?
बहराम आ सकता है तो वो अपना बिजनेस संभालेगा ना। जो यशा का है वो तो यशा ही संभालेगी। फौजिया, तुम क्यों समझती हो कि बहराम और यशा मेरे लिए अलग अलग है? मेरी एक आंख बहराम है तो दूसरी यशा। मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। सर मैं 5 साल से इस चैनल में काम कर रही हूँ, आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हमेशा मैं पंक्चुअल रही हूँ, मैंने कभी किसी काम से मना नहीं किया। फिर आपने मुझे बी कार्ड से निकाल कर नॉर्मल टाइमिंग्स दी थी, मैंने तब भी नहीं कुछ बोला। सर मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, फ़िलहाल हमारे पास यही नाइट की शिफ्ट है। अगर आपको करनी है तो कर लीजिए, नहीं करनी तो फिर आप कोई और चैनल देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने जिक्र किया तुम्हारा। तुम आओगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा चलो, दैट्स ग्रेट। ऑफिस में से और किस किस को इनवाइट किया? मैंने ऑफिस में ऐसा किसी को इनवाइट नहीं किया। उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, हर चीज़ की डिटेल चाहिए मुझे। खुर्शीद इंटरप्राइजेज से आजकल डील चल रही है उनकी। ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स अब कांटेक्ट शेयर करें आप मुझसे। उसके बाद क्या करना है मैडम? डील कैंसिल करनी है। आप आज भी सूट बूट में आ गए? क्यों? इसमें क्या बुराई है? क्या हो गया? आप में कोई सेंस नहीं है? मेहंदी के फंक्शन में शलवार कमीज पहना जाता है। जरूरी तो नहीं है, उसके बगैर शादी नहीं हो सकती क्या? सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है, खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम ही